मुरादाबाद यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा 28 और 29 मार्च की हड़ताल की घोषणा की गई है। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर सरकार की श्रमिक विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध आज दूसरे दिन 29 मार्च को भी हड़ताल जारी रही। ऑयल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले बैंक कर्मचारी की हड़ताल में शामिल रहे। हड़ताल के दौरान स्थानीय स्तर पर बैंक कर्मचारियों द्वारा सेंट्रल बैंक स्टेशन रोड शाखा के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव एसपी सिंह ने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जिसके विरोध बैंक कर्मचारी अनुरोध संघर्ष कर रहा है। सरकार बैंकों का निजीकरण कर बैंकों को बैंक में जमा जनता की धनराशि पर कॉरपोरेट की लूट की खुली छूट देना चाहती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने देश की चौमुखी विकास में अहम भूमिका अदा की है। देश में श्वेत क्रांति हो या हरित क्रांति या औद्योगिक क्रांति, बैंकों का अहम योगदान रहा है, जिससे नकारा नहीं जा सकता। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद किसान, मजदूर, छोटे उद्योग या बड़े उद्योग सबको वित्त सहायता देकर उन्नति के मार्ग प्रशस्त किया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग व्यवस्था व्यापक स्तर पर लोगों के हाथ में चली जाएगी, जो कि सरकार उसे फिर से निजी हाथों में सौंपकर कुछ चुनिंदा खास लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। सिंह ने कहा कि सरकार से बैंक कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि खराब ऋणों की वसूली के लिए सख्त कानून बनाया जाए तथा जानबूझकर करना वापस करने वालों को जेल में डालकर उनसे वसूली की जाए। हम मांग करते हैं कि बड़े बैंक डिफाल्टरों की सूची जारी की जाए। इसी के साथ सवाती हटनी के नाम पर बैंकों के लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा जा रहा है, जिसका हमारा संगठन विरोध कर रहा है। प्रदर्शनकारियों के यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के सहायक महासचिव नवनीत कुमार द्वारा सेवाओं के संबंध में कहा गया। क्या नवनीत सिंह ने कहा कि सरकार बैंकों की नियमित कार्य को बाहरी एजेंसियों से करा रही है, जबकि बैंकों में लाखों पद खाली पड़े हैं, उन पर भर्ती नहीं की जा रही है। हम मांग करते हैं कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों एवं बीसी की नियुक्ति की जाए। नवनीत ने कहा कि डीए से लिंक पुरानी पेंशन बहाल की जाए तथा नई पेंशन की को रद्द किया जाए। मनोज शर्मा ने कहा कि सरकार का श्रम कानूनों में बदलाव कर सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद श्रमिकों को जो हक प्राप्त किए गए थे, उन्हें तहस नहस कर सरकार हायर एंड फायर की नीति लागू करना चाहती है, जिसे श्रमिक कभी सहन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध संघर्ष करते रहेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि जनता की जमा पूंजी पर ब्याज दर बढ़ाई जाए तथा ग्राहकों पर लगाए जा रहे अनावश्यक खर्चे बंद किए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से आशु चौधरी, महमूद हसन, आशुतोष शर्मा, वेद प्रकाश, प्रेम सिंह, मयंक गुप्ता, सोनू शर्मा, शिल्पी वैष्णव, पूनम, नवनीत दीक्षित, सुरेश, नीलम गुप्ता, मदन लाल, दिनेश दुबे, सनी दिवाकर, अशोक कुमार, किशन लाल आदि लोग शामिल। मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे लीडर जिंदाबाद, जिंदाबाद, रणजीत को लाल सलाम, लाल सलाम, एसपी सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, चौहान को लाल सलाम, लाल सलाम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।